गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है आपका भूगोल का पार्ट 1 है संसाधन, उसकी ये वर्कशीट है। पहले आपने किताब से ये लेसन को रीड करना है अच्छे से। पहले 2 पेजेस हैं, उनमें से ये आपकी वर्कशीट ली गई है, इसको हमने समझना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो उस टॉपिक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं संसाधन, हमें ये पता होना चाहिए। हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, मतलब जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है, जो चीज़ आपकी कोई ज़रूरतें पूरा करते हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब वो चीज़ें जो आप अपने आसपास देखते हैं, उन चीज़ों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम की होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काम की नहीं होती हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप पैसा देकर खरीदते हैं, उनका आर्थिक मूल्य होता है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, मतलब वो पैसों में नहीं ली जा सकती, लेकिन उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व होता है। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए कौन कौन सी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं। ठीक है। दूसरा, अब जो चीज़ें आपने देखी उनमें से कौन सी चीज़ें आपके काम की हैं और कौन सी चीज़ें आपके अलावा किसी दूसरे के काम आ सकती हैं। ठीक है। जब आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए उपयोगी हैं या तो फिर किसी और के लिए उपयोगी हैं, और ये सभी चीज़ें कहलाती हैं संसाधन। आप अपने आसपास देख लीजिए, बैग, कलम, ब्रेड, कॉफ़ी, किचन की चीज़ें, फर्नीचर, सारी चीज़ें हैं, और इनका आर्थिक मूल्य है, अर्थात आपने इन्हें पैसे में ख़रीदा है, इनकी उपयोगिता लेने के लिए आपने कुछ पैसा खर्च किया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप उसके लिए पैसा खर्च नहीं करते, जैसे हवा। हवा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसका आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में, हमारे जीवन के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका अर्थ यह निकला कि संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य होता है और ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया संसाधन क्या होता है। अब आगे देखते हैं कौन सी चीज़ है जो किसी भी वस्तु को संसाधन बनाती है। दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी चीज़ को संसाधन बनाती है, एक है प्रौद्योगिकी, दूसरा है समय। ठीक है। जैसे देखिए, पहले आप लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फिर नई प्रौद्योगिकी मतलब नई टेक्नोलॉजी से मोबाइल फ़ोन बनाया, और आज के समय में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन आपने देखा है। क्या होता है प्रौद्योगिकी? प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में आपने जो नया ज्ञान का प्रयोग किया है, नए कौशल का प्रयोग किया है, उसे आप प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसी भी वस्तु को संसाधन बनाने में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है प्रौद्योगिकी, दूसरा है समय। ठीक। अगला है आपका मानव संसाधन। क्या होता है मानव संसाधन? जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। संसाधनों के निर्माण एवं उसे मानव के लिए उपयोगी बनाने में मानव की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप ये देखिए, अगर खनिज, हमें पता है ज़मीन के नीचे खनिज है, लेकिन उसको निकालेगा कौन? मनुष्य ही निकालेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी को बनाएगा कौन? मानव ही बनाएगा। ठीक है। और मानव ऐसा कब करेगा? मानव कंप्यूटर कब चला पाएगा? जब उसके पास ऐसा करने का ज्ञान होगा, उसके पास ऐसे करने की ट्रेनिंग होगी, और उसके पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध होगी। ठीक है। तो मानव कैसा होना चाहिए? इसका अर्थ मानव के पास ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तभी वो मानव जो है वो एक संसाधन के रूप में काम करेगा। ये समझे आप कि मानव भी एक संसाधन है, लेकिन मानव संसाधन तब बनता है जब उसने ज्ञान हासिल किया, कौशल हासिल किया और टेक्नोलॉजी देखी। और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 चीज़ें मानव को संसाधन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर व्यक्ति शिक्षित है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है,
तभी वो एक बहुमूल्य संसाधन बनेगा। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है, वो शिक्षित नहीं है, तो वो किसी भी, क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्या वो नई टेक्नोलॉजी को, एक नया ज्ञान कौशल सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो एक शिक्षित मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य ही संसाधन बन सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? संसाधन किसे कहते हैं, और दो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी वस्तु को संसाधन बनाती हैं, उदाहरण के साथ लिखना है। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, और मानव संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस तो करने ही। अब नीचे क्वेश्चंस देखिए। 3 ऐसे संसाधनों के नाम लिखिए जो हमारे लिए उपयोगी हैं लेकिन उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपको ऐसी संसाधन बताने हैं अपने आसपास देखकर कि जो हमारे लिए ज़रूरी तो है, उपयोगी तो है, लेकिन आप उसका मूल्य नहीं आंक सकते हैं। ठीक है। अगला, मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ी। कम से कम उदाहरणों के द्वारा इसे आपको स्पष्ट करना है कि कैसे मानव अपने ज्ञान एवं कौशल से उपयोगी संसाधनों का निर्माण करता है। एक उदाहरण मैं दे देती हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आप खुद करेंगे। जैसे नई टेक्नोलॉजी सीखी मनुष्य ने, पहले मनुष्य ने शिक्षा हासिल करी, फिर उसने नई टेक्नोलॉजी सीखी और उसने कंप्यूटर बनाया। ठीक है, क्या एक अनपढ़ व्यक्ति बना सकता है? नहीं बना सकता। तो इसका अर्थ ये है कि वो संसाधन मानव ने अपने क्या करा, एक अपना ज्ञान हासिल किया, कौशल हासिल किया, फिर उसने कौन सा उपयोगी संसाधन बनाया? कंप्यूटर बनाया। ऐसे ही आप 2-3 एग्जाम्पल्स देकर इस कथन को आप समझाएंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है और इसके लिए आपने अपनी ज्योग्राफी का पहला पार्ट पढ़ना है। ठीक है।